में बहाली आपका होता है मूल कोटि में, और प्रखंड और अंचल में जो है पोस्टिंग इस सेवा के पदाधिकारियों का जो है नहीं होता है। संवर्ग का संरचना हम देखें तो मूल कोटि का पद जहाँ से आपका जो है एंट्री होता है, बीपीएससी से बहाली होता है एसडीएम के रूप में, उसके बाद उप सचिव होता है पहला प्रमोशन, दूसरा प्रमोशन आपका अपर समाहर्ता, तीसरा संयुक्त सचिव, चौथा अपर सचिव और पांचवा जो है विशेष सचिव के रूप में। ये हो गया इसका संवर्ग का कैडर का जो स्ट्रक्चर है वो ये हो गया। अब मूल कोटि का जब बात आता है, जब बीपीएससी से बहाली होता है तो आप नोटिफिकेशन में देखते होंगे कि अनुमंडल पदाधिकारी ऑब्लिक वरीय उपसमाहर्ता एवं समकक्ष स्तर, ठीक है। तो एसडीओ हो गया, उसके बाद एसडीसी हो गया एवं समकक्ष स्तर, इसके लेवल में और जो भी है इसके इक्विवेलेंट पोस्ट, ठीक है। तो मूल कोटि में पोस्टिंग का हम बात करें तो देखिए अनुमंडल स्तर पर एसडीओ का जो हो गया, फिर समाहरणालय में आपका जो है एसडीसी के रूप में, फिर जिला और अनुमंडल स्तर पर अन्य विभागों में भी आपका पोस्टिंग होता है। अभी सब हम देखेंगे। तो मेनली यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि पोस्टिंग जो है आपका, जब आप मूल कोटि में आएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ये 3 लेवल में जो है पोस्टिंग हो सकता है आपका, होता है अनुमंडल में, समाहरणालय में और जिला अनुमंडल लेवल पर अन्य विभागों में जो है विभाग का हेड कहिए या जो कहिए उसके रूप में आपका पोस्टिंग होगा। तो अनुमंडल स्तर पर हम बात करें तो देखिए अनुमंडल स्तर पर आपका एसडीओ में तो होता ही है पोस्टिंग आपका अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में। उसके बाद अपर अनुमंडल पदाधिकारी का पोस्ट क्रिएट किया गया है एडिशनल एसडीओ, तो एक एक पोस्ट हर अनुमंडल में जो है इसका भी है। उसके बाद अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का एक एक पोस्ट हर अनुमंडल में है। तो 101 जैसा कि पता है आप लोगों को कि अनुमंडल है बिहार में, तो तीनों पद जो है हर अनुमंडल में एक एक इसका है, ठीक है। एक तो ये हो गया, तो 300 के अप्रॉक्स जो है ये हो गया आपको अनुमंडल लेवल पर। उसके बाद समाहरणालय में हम बात करें तो वरीय उपसमाहर्ता एसडीसी, ठीक है। तो जैसे समाहरणालय में आप देखते होंगे कि हर शाखा अलग अलग जो है शाखा बना हुआ है सबका, जो है गोपनीय शाखा हो गया, स्थापना हो गया, नजारत हो गया। तो किसी एक शाखा का जो है आपका जो है हेड के रूप में आप काम करेंगे वहाँ पर वरीय उपसमाहर्ता के रूप में। तो जिला के अनुसार जो है ये पोस्ट वैरी करता है हर समाहरणालय में। जैसे छोटा कोई ज़िला है तो वहाँ मिनिमम जो है जैसा कि देखने पर पता चला है कि मिनिमम जो है 3 पोस्ट है ही छोटा से छोटा ज़िला में, और मैक्सिमम 15 पोस्ट जो है एक समाहरणालय में आपको ये मिलेगा एसडीसी का। जैसे कि पटना का है, ये 15 पोस्ट जो है मैक्सिमम पटना ज़िले में आप देखेंगे तो वहाँ के समाहरणालय में 15 पोस्ट है एसडीसी का, ठीक है। तो ये तो समाहरणालय में पोस्टिंग का आपका हो गया। उसके बाद समाहरणालय में जो एसडीसी है इसको कार्यपालक दंडाधिकारी का पावर दिया गया है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, ठीक है। ये लेटर आप देख लीजिए, सामान्य प्रशासन विभाग का है और जो है ये 4/4/2014 का लेटर है, जिसमें दिया गया है कि उप समाहर्ता के पद पर स्थापित पदाधिकारियों को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 इतना अंतर्गत संबंधित जिला क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाती है। साथ ही उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एक्ट इतना धारा 144 प्रयोग करने हेतु भी शक्तियां प्रदान की जाती है, ठीक है। तो धारा 144 लगाने का भी शक्ति जो है आपको प्रदान किया गया एसडीसी को। उसके बाद जिला अनुमंडल स्तर पर अन्य विभागों का हम बात करें जहां आपका पोस्टिंग होता है, तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी के रूप में आपका पोस्टिंग हो सकता है डीपीआरओ। उसके बाद भूमि सुधार उपसमाहर्ता डीसीएलआर। उसके बाद जिला भू अर्जन पदाधिकारी, उसके बाद उप नगर आयुक्त, नगर कार्यपालक पदाधिकारी इत्यादि, इस तरह का और भी जो भी है, ठीक है। ये जो पॉपुलर पोस्ट है कुछ जो है उसका हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद जब आपका मूल कोटि से वरीय उपसमाहर्ता या अनुमंडल पदाधिकारी या समकक्ष स्तर जो है आप उसका मूल कोटि से जब आपका प्रमोशन होगा पहला, तो आपका उप सचिव में होगा फर्स्ट प्रमोशन, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आपको लेवल में दिखा है संवर्ग की संरचना में, तो मूल कोटि के बाद आपका उप सचिव में प्रमोशन होगा। तो उप सचिव में जब आपका प्रमोशन होगा पहला प्रमोशन, तो किसी विभाग में उप सचिव के रूप में आपका पोस्टिंग हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देने लायक बात है कि जिला परिवहन पदाधिकारी का जो पोस्ट है डीटीओ, वो आपको उप सचिव लेवल में मिलेगा। उप सचिव लेवल के जो होते हैं बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, उनको ये दिया जाता है। उसके बाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी जो होते हैं डीएसओ, वो भी उप सचिव लेवल में आपको मिलेगा। उसके बाद मंत्री के जो आप्त सचिव होते हैं वो भी जब उप सचिव आप बनेंगे
उप सचिव लेवल में जाएंगे पहले प्रमोशन से, उसके बाद आप मंत्री के आप सचिव बन सकते हैं, उसके बाद सचिव नगर निगम में बन सकते हैं, नगर दंडाधिकारी बन सकते हैं, उसके बाद विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पद पर आपका पोस्टिंग किया जा सकता है। इस तरह का जो है ये जो पॉपुलर पोस्ट है कुछ उसके बारे में हम बताए हैं आपको। संख्या ज़्यादा इसी का है, इसके अलावा जो भी है 1 2 3 करके ऐसे ऐसे है उसका। अब सेकेंड प्रमोशन जब आपका होगा उप सचिव से अपर समाहर्ता में, ठीक है, तो जिले लेवल में देखिए एडीएम जो है, एडीएम एक ही नहीं होता है, एडीएम तो हर जिला में 38 जिला है तो 38 एडीएम होना ही है, ठीक है, डीएम के बाद। उसके बाद 3 और भी एडीएम का पोस्ट क्रिएट किया गया है। एडीएम विभागीय जांच एक होता है, एडीएम आपदा प्रबंधन, एडीएम लोक शिकायत निवारण, ठीक है। तो इस तरह से 4 एडीएम प्रत्येक जिला में हो गया आपको जो है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि डीडीसी का जो पोस्ट होता है वो आपको अपर समाहर्ता लेवल में मिलता है, ठीक है। जब आप एडीएम के लेवल में आ जाएंगे फिर आप डीडीसी के रूप में अपॉइंटमेंट आपका वहाँ पर किया, डीडीसी का पोस्ट आपको दिया जा सकता है। उसके बाद प्रमंडल लेवल में हम बात करें तो डिप्टी डायरेक्टर, पंचायती राज का डिप्टी डायरेक्टर जो होता है कमिश्नरी लेवल पर, वहाँ पर आपका पोस्टिंग होगा। 9 प्रमंडल में ये एक पोस्ट है, टोटल 9 पोस्ट है इसका। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर खाद्य का, ये भी 9 पोस्ट है टोटल प्रमंडल लेवल पर। उसके बाद ज्वाइंट कमिश्नर आरटीए जो होता है, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, परिवहन विभाग का, उसके रूप में आपका पोस्टिंग हो सकता है। तो ये जो है फेमस पोस्ट कुछ है। उसके बाद जनरली हम यहाँ तक आपको अपर समाहर्ता तक का, सेकंड प्रमोशन तक का बताया है क्योंकि जनरली यहाँ तक लोग जाते हैं, चले ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ज्वाइंट, एडिशनल और स्पेशल सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव, अपर सचिव और विशेष सचिव, तो ये तीनों जो है इसका भी आप एक तरह से देखें तो विभागीय मुख्यालय जो है विभाग का, वहाँ पर आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में हो सकता है, एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में, स्पेशल सेक्रेटरी के रूप में, 3rd 4th और 5th प्रमोशन का ये बात है, ठीक है, जिस भी लेवल में आपका प्रमोशन होगा। और उसके अलावा भी प्रमंडल लेवल पर भी कुछ पोस्ट है, ठीक है, वहाँ पर आपका हो सकता है। और एक और चीज़ यहाँ पर कि BAS से, बिहार प्रशासनिक सेवा से जब आपका IAS में प्रमोशन होता है तो प्रमोशन मिलने पर आपको संयुक्त सचिव लेवल में ही एंट्री दिया जाता है IAS बना करके, ठीक है। इस पर एक अलग से वीडियो लाना होगा, नहीं तो वीडियो आपका जो है लंबा हो जाएगा कि कैसे जो है स्विच होता है आपका कैडर BAS से IAS के रूप में जो है कैसे आप जाते हैं, BAS से IAS कैसे बनते हैं और कैसे कैसे पोस्टिंग आपका होता है, किस पद पर होता है, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाकर हम बता देंगे आपको। उसके बाद गाड़ी सबसे बड़ा मुद्दा है, काफ़ी लोग जो है कंफ्यूज हैं, कई लोग जो है मजाक भी बनाते हैं कि जो है बाइक से जाता है वो फलना ज्वाइन किया है, उसको गाड़ी नहीं है, ये है वो है। सीधा एक लाइन में आप समझिए, चाहे आपका कलेक्ट्रेट में पोस्टिंग हो SDC के रूप में, चाहे अनुमंडल में हो, ठीक है, चाहे किसी भी विभाग में आपका, आप जब मूल कोटि में ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो हर एक BAS के पदाधिकारी के लिए गाड़ी का प्रावधान है। यहाँ पर अंडरलाइन हम किए हैं, प्रत्येक वरीय उपसमाहर्ता को वाहन उपलब्ध कराना, ठीक है। ये लेटर 14/1/2020 का लेटेस्ट लेटर है, ठीक है। अब होता क्या है कि कहीं पर मान लीजिए भाड़ा पर गाड़ी उपलब्ध होना है तो कहीं लेट से हो रहा है, कहीं दिक्कत आ रहा है या जो भी है, और जिस विभाग में आपका पोस्टिंग हुआ है वहाँ पर यदि गाड़ी है तो वो आप यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी का हो गया, ठीक है। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि प्रशासन के आप आदमी है तो जिला में जैसे गाड़ी है, उपलब्ध है ऑलरेडी, तो उसी का आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हर एक BAS के पदाधिकारी, ये मैटर नहीं करता है कि आपका पोस्टिंग कहाँ हो रहा है, ठीक है। आप ज्वाइन करेंगे तो गाड़ी का प्रावधान है, चाहे जिस भी रूप में आपका पोस्टिंग हो SDM का, ठीक है। ये चीज़ पर आप जो है क्लियर हो लीजिए। उसके बाद सैलरी का हम बात करें, मूल कोटि में जब आप ज्वाइन करेंगे तो जून 2020 के हिसाब से हम ये बता रहे हैं आपको, बेसिक पे 53,100 है, ग्रॉस पे आपका लगभग 78,000 का अप्रॉक्स बनेगा, 1-2 हज़ार इधर उधर हो सकता है, एक जो है लगभग ये बता रहे हैं हम आपको। डिडक्शन 15,000 होकर के NPS वगैरह का आपका इन हैंड सैलरी जो है लगभग 63,000 65,000 जो भी है, 1-2 हज़ार इधर उधर होकर के इसी के अप्रॉक्स जो है आपका सैलरी खाते में आएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।